हाय। आपका वर्कआउट तो बहुत जबरदस्त था, बट बीच बीच में थकावट हो रही थी। क्या कारण है? क्या लगता है आपको? प्रोटीन कम है इसलिए ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि आप पानी कम पी रहे हो, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए, हाइड्रेशन सिर्फ बॉडी में गर्मी दूर करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि जिम में आपकी परफॉर्मेंस, आपकी रिकवरी, आपका फैट लॉस, इन सब के लिए पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए पानी अच्छे से पीना बहुत जरूरी है। आपकी मसल्स जो है उसमें 70% वाटर ही है। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी में स्वेट के थ्रू पानी के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, इनका भी लॉस होता है। और अगर टाइम पर आपने इनको रिप्लेस नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, तो आपको फटीग, क्रैम्प्स एंड एनर्जी क्रैश होना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और इनकी वजह से आप प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, लो ऑन एनर्जी फील करेंगे, और उसके अलावा बहुत सारे हर्डल्स आएंगे आपके फैट लॉस जर्नी में और आपके वर्कआउट रूटीन में। पर कितना पानी पीना है ये कैसे पता चलेगा? तो इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। आपकी बॉडी का जो भी वेट है उसके हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। 30 to 35 ml ऑफ वाटर पर केजी ऑफ वेट आपको पीना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 60 kg वेट है तो आपको 60 into 30 या 35 ml, आप जो भी मल्टीप्लाई करना चाहो उतना आप कर लीजिए, तो आपका कैलकुलेशन आएगा 2100 ml ऑफ वाटर, यानी कि 2 से 2.5 लीटर ऑफ पानी जो है वो आपको पीना चाहिए अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपका 500 ml वाटर जो है वो आपको ऐड कर लेना चाहिए। लाइक 2.5 ml, 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उसमें 500 यानी कि 3 लीटर्स ऑफ वाटर आपको डेली पीना चाहिए अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इस हिसाब से कितना पानी आपको पीना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। बट जब आप वर्कआउट करते हो तो उसमें भी 3 फेजेस होते हैं: प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट एंड ड्यूरिंग द वर्कआउट। उसमें भी अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आपको पीना चाहिए वो समझिए। तो प्री वर्कआउट के टाइम पर आप अराउंड 300 to 400 ml ऑफ वाटर आप जरूर से पीजिए। एंड सेम आपका पोस्ट वर्कआउट भी जाता है, अराउंड 400 ml ऑफ वाटर आपको पोस्ट वर्कआउट भी पीना चाहिए। ड्यूरिंग द वर्कआउट, जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, तो उस दौरान भी बीच बीच में आपको सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। कितना? अराउंड 400 ml, 500 ml तक आप पानी पीजिए। सिप सिप करके आपको पीना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका वर्कआउट के दौरान आपको कितना पानी पीना चाहिए हर फेज के अंदर। बट ध्यान रखें कि एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। जितना भी आपका वाटर रिक्वायरमेंट है उसको आप थोड़ा थोड़ा पूरे दिन भर में डिस्ट्रीब्यूट करके अगर आप पिएंगे तो वो अच्छे से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा, और जो भी वाटर का रोल है वो अच्छे से प्ले कर पाएगा और आपको बेनिफिट्स मिल पाएंगे। तो जैसे कि इस केस में 3 लीटर्स ऑफ वाटर इज द रिक्वायरमेंट, तो आपको 3 लीटर पानी पूरे दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। चलिए आप समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है आपको अननेसेसरी विदाउट रीजन हेडेक होना। हेडेक अगर होता है तो आप तुरंत एक गिलास पानी पिएंगे और आप देखेंगे काफी आपको रिलीफ मिल रहा है। सेकेंड है, आपके यूरिन का जो कलर है वो डार्क येलो हो जाएगा। आपको अननेसेसरी डिजीनेस, लो ऑन एनर्जी फील होगा। प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, स्टिल आपको पूरे टाइम आलस, फटीग महसूस होगा। वर्कआउट करते टाइम या वर्कआउट करने के बाद आपको स्ट्रांगली क्रैम्प्स होते हैं अगर, तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा आपको ड्राइनेस फील हो सकती है, आपके लिप्स ड्राई हो सकते हैं, आपका गला जो है वो आपको सूखा हुआ फील होगा, तो आप पानी पीजिए ऐसे में। तो आपको ये सारे सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको डिहाइड्रेशन है और आपको पानी की रिक्वायरमेंट है। उस टाइम पर आपको प्रोटीन शेक या प्रोटीन की चीजें नहीं पीनी है, पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, कि सिर्फ पानी पीने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस हो रहे हैं। तो जब आप वीक में 2 से 3 बार जब आप वर्कआउट करते हैं तो उस दिन याद रखें कि पोस्ट वर्कआउट आप इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए नींबू पानी प्लस उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लीजिए, पिंक सॉल्ट ऐड कर लीजिए, तो उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होंगे। और उसके अलावा आप नेचुरल जो चीजें होती हैं लाइक बनाना खा सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, इससे भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होंगे। और अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 500 ml वाटर में आप ORS मिक्स कीजिए और उसको पोस्ट वर्कआउट पी लीजिए, तो उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग करते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों को मिथ रहता है कि पानी सिर्फ वर्कआउट जिस दिन कर रहे हैं, जिस टाइम कर रहे हैं उस टाइम बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है इसलिए तभी पानी पीना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है, गलत है।
आपको पूरे दिन भर में पानी पीना चाहिए, और जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसका रूटीन मैंने आपको बताया कि कितना कितना कप कप पानी पीना है। दूसरी चीज कि पानी पीना है, लिक्विड इंटेक करना है, तो उसके चक्कर में क्या होता है, पैक्ड जूसेस हैं या फिर सोडा ड्रिंक्स है या शुगरी ड्रिंक्स है, वो पीने लग जाते हैं और सोचते हैं कि पानी का इंटेक प्रॉपर हो रहा है। तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, उससे आपका पानी का इंटेक बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन आपका बढ़ सकता है। उसके अलावा वर्कआउट करने के बाद क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस टाइम भी कुछ लोग चाय कॉफी या शेक्स या कुछ स्मूदी वगैरह ऐसा शुगर एडेड जो ड्रिंक्स होते हैं वो पीने लग जाते हैं, सोचते हैं कि डिहाइड्रेशन हमारा कम हो जाएगा। तो वो गलती भी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, डिहाइड्रेशन को डील करने के लिए आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, पानी और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिल जाए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप कटिंग फेज में हैं तो ट्रस्ट में आपके लिए पानी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कटिंग फेज में आप कार्ब्स अपने कम करते हैं तो उसके साथ में ग्लाइकोजन कम हो जाता है, ग्लाइकोजन कम होता है तो पानी भी रिड्यूस हो जाता है बॉडी से। इसलिए ऐसे टाइम में जब आप कटिंग फेज में हैं तो आपको एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स या सोडियम का खासकर ध्यान रखना चाहिए। तो उस फेज में आप ज्यादा से ज्यादा पानी, और जो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए कुछ रेमेडीज या कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आप उनको भी पी सकते हैं। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि हाइड्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि ज्यादा पानी पीना भी कितना डेंजरस हो सकता है? कई लोग बिना समझे पानी का इंटेक इतना ज्यादा करने लग जाते हैं कि उनको आगे चल करके वाटर टॉक्सिसिटी हो जाती है, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है लॉन्ग टर्म में उनके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, इसी को ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि पानी कब हम जब ज्यादा पी लेते हैं तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा कंटेंट आपके साथ में शेयर कर पाते हैं। चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।